तो हाँ, देखिए बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर रो आपका 1 है तो ये आपका रिलेशन एग्जैक्टली लीनियर रिलेशन होगा, और जो इसमें वो होगा स्लोप, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, जब रो इज इक्वल टू 1 होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं ना, रिग्रेशन कोफिशिएंट। लेकिन ये लाइन है तो यहाँ पर रिग्रेशन नहीं बोला जाएगा, इसमें क्या बोला जाएगा, स्लोप बोला जाएगा ना बेटा, बताओ। रिग्रेशन कोफिशिएंट अलग चीज होती है, स्लोप अलग चीज, ठीक है। स्लोप कहां मिलेगा अभी बताते हैं। रो इज इक्वल टू -1 होगा तो इसका मतलब ये भी लीनियर होगा, लेकिन यहां स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। और जब आपका रो बेटा 1 और -1 के बीच में हो, ठीक है, जब रो 1 और -1 के बीच में हो, मतलब 1 ना हो, और नहीं, एक वैल्यू और ले लेते हैं, रुक जाओ, रो इज इक्वल टू जब 0 ले लें, ठीक है। जब रो इज इक्वल टू 0 आने का क्या मतलब है कि ये जो कोवेरिएंस टर्म है यही 0 आ गया, है ना। देखो, वेरिएंस तो तुम्हारा 0 होता नहीं है ना बेटा, वेरिएंस आपका कभी 0 नहीं होता है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर मान लो कि नेगेटिव भी आने के चांसेस होते हैं तो हम लोग उसको क्या बनाने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव। जो हमने एक उसमें किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, अरे येट्स एंड ग्रैंडी फॉर्म में जब हमने चेंज किया था, तो उसके बाद वो चेंज क्यों किया गया था, हॉर्विज एचटी एस्टिमेटर का वेरिएंस निकाले थे, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि ये वेरिएंस की नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटीज थी, है ना। तो इसीलिए हमने उसको चेंज किया येट्स एंड ग्रैंडी फॉर्म में। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रूव किया था यूजिंग मिड जोनो सेंस सैम्पलिंग स्कीम से, मैंने प्रूव भी किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि वेरिएंस ये आपका क्या आ रहा है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ना, है कि नहीं, नेगेटिव तो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएंस आपका पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ये कोवेरिएंस जब 0 हो जाएगा तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोवेरिएंस, अच्छा आप ही लोग बताइए, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट लीनियर रिलेशनशिप मेजर कर रहा है तो कोवेरिएंस क्या मेजर कर रहा है, ये भी तो कुछ मेजर कर रहा है ना, ये भी तो कुछ बता रहा होगा। हाँ बेटा, बताइए, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट लीनियर रिलेशनशिप बता रहा है, रिलेशनशिप का मतलब समझ रहे हो, एक्स और वाई आपके डिपेंडेंट हैं कि नहीं है, यही ये चीज ना। तो आपका कोवेरिएंस भी तो कुछ बता रहा होगा, कोवेरिएंस कुछ क्या बताता है, हाँ, कोवेरिएंस आपका बताता है कि एक्स और वाई आपस में रिलेटेड है या नहीं है, बस यही इतना बताता है ना। और वो भी रिलेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर रिलेशन, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या है कि जब रो इज इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई आपके कैसे रिलेटेड नहीं है, लीनियरली रिलेटेड नहीं है। जब हम कहते हैं ना एक्स और वाई आपके इंडिपेंडेंट हैं, है ना, इंडिपेंडेंट के साथ एक वर्ड और एक लाइन और जुड़ता है कि एक्स और वाई लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आप अगर आप केवल ऐसे कह रहे हो कि एक्स और वाई आपके इंडिपेंडेंट हैं, तो ये पूरा स्टेटमेंट अभी पूरा नहीं है, ऑन द बेसिस ऑन द बिहाफ ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, समझ रहे हो। अगर आपने कहा एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है ऑन ऑन द बिहाफ ऑफ दिस, अगर 0 आ गई, तो अभी आप पूरा नहीं बोल रहे हो स्टेटमेंट, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। हालांकि नॉर्मली जब हम लोग लिखने लगते हैं तो कह देते हैं एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो आपका कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कह देते हैं ना। लेकिन अगर पूरा, अगर लिटरेचर के भाषा में, लैंग्वेज में अगर हमें बात करनी हो तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्स और वाई हो सकता है लीनियरली ना डिपेंडेंट हो, नॉन लीनियरली डिपेंडेंट हो। इस तरीके से, जैसे मान लो कि वाई इज इक्वल टू कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, बताइए, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, हो सकता है कि नहीं। अब देखो, ये लीनियर तो रिलेटेड तो नहीं है, इसमें एक्स कैसा हो गया, आपको स्क्वायर फॉर्म में आ गया। अब ये, अब जब इसका आप लाइन ड्रॉ, आप इसको जब ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, है ना, बताइए, है कि नहीं बेटा, आप ही लोग बताओ, पैराबोला मिलेगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला मिलेगा, चाहे जैसा भी मिले। अब यहां पे आप कोरिलेशन निकालो, लेकिन 0 आएगा मान लो ना, तो आप कह दोगे कि एक्स और वाई आपके क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन हम देख रहे हैं ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, रिलेटेड है, लेकिन वो नॉन लीनियर डिपेंडेंट है। लीनियरली भले इंडिपेंडेंट है, लेकिन नॉन लीनियरली ये क्या है, डिपेंडेंट है ना। लेकिन कोरिलेशन कोफिशिएंट की एक वो है लिमिटेशन, वो रिलेशनशिप केवल किसका मेजर करता है, नॉन लीनियरली, लीनियर रिलेशनशिप, बस दैट इज द लिमिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है बेटा। अब इसमें एक चीज और देखो, मान लो 0 पे तो चलो क्लियर हो गया। अब अगर मान लो कि एक्स की वैल्यू, अरे रो की वैल्यू बेटा अगर बिलोंग कर रही है, मान लो, मैं इसको कैसे लिख दूं, चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं,
वो वाला ब्रैकेट बनाता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट 1, और इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 0 ना। तो इसमें देखो सारे वैल्यूज कवर हो जाएंगे, 1 और -1 नहीं आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा है, ठीक है। जरा ये वाला गौर से देखिएगा, इसमें आपका -1 और 1 नहीं आ रहा है और 0 भी नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ना। इसका मतलब यह है कि अब रो की वैल्यू जो आएगी, अगर मैं इसकी बात करूं, रो की मतलब मॉड्यूलस ऑफ दिस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रो की वैल्यू जो आएगी वो किसके किसके बीच होगी बेटा? ना, नहीं, अब इसकी वैल्यू होगी सीधे सीधे 1 और 0 के बीच में। देखो जो नेगेटिव वाला था एब्सोल्यूट लगाने के बाद उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। समझ रहे हो, है ना। जो नेगेटिव वाला ले रहा था, नेगेटिव वाला जो आ रहा है, मैंने इसको थोड़ा और अच्छे मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर दिया, थोड़ा खूबसूरत लगने के लिए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दिया। ये भी वही चीज है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि रो की वैल्यू जो आ रही है, या तो 0 -1 के बीच में आ रही है, या फिर 0 और 1 के बीच में आ रही है, ठीक बेटा। तो इसका मतलब यह है कि रो की वैल्यू 1 तो नहीं आ रही है, और -1 भी नहीं आ रही है, और 0 भी नहीं आ रही है। 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब डिपेंडेंट है। 1 और -1 नहीं आ रही है, मतलब एग्जैक्टली लीनियर नहीं है। तो जब एग्जैक्टली लीनियर नहीं होगा, तो फिर आखिर किस तरह से लीनियर हो ना, ये बात उठती है। क्वेश्चन ये आपके सामने आता है ना बेटा। किस तरह से रिलेटेड होगा एक्स और वाई, है ना। तो अब जब किस तरह से रिलेटेड होगा, तो जाहिर सी बात है अब आपका कैसा मॉडल बनेगा? रिग्रेशन मॉडल बनेगा, है ना। उसमें रैंडम नेचर आ जाएगा। एक्स मतलब वाई एक्स में, आप वाई में या एक्स में आपका रैंडमनेस आ जाएगा, चाहे वाई में एक्स में, मिला जुला के वो इस तरीके से रिलेटेड होंगे कि एग्जैक्टली आप नहीं लिख सकते, लीनियर लाइन आप बना नहीं पाओगे। जैसे ये जो हम लोग ये लिखते हैं ना, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। चलो मैं यहां लिख देता हूं, एप्सिलॉन आपका ऐड हो जाएगा, और ये जो एप्सिलॉन है दैट इज द रैंडम वेरिएबल। अब यही एप्सिलॉन की वजह से ही अब y की वैल्यू फिक्स नहीं, अब y की वैल्यू वो नहीं आएगी बार बार जो अब देखो, रैंडमनेस का मतलब होता है कि आउटपुट आपका क्या आने वाला है आपको पहले से पता नहीं रहेगा, है ना। लेकिन ये जो ऊपर था इसमें आपको पता है x की वैल्यू ये रखोगे तो y ये आएगा, लेकिन इसमें x की वैल्यू आप जो रखोगे आपको नहीं पता रहेगा कि क्या आएगा। समझ रहे हो रैंडमनेस का मतलब? समझ रहे हो ना बेटा? बोलो, बताइए। जैसे ये बेटा लाइन है, इसमें x की वैल्यू जो रखोगे आपको पता है कि y क्या आएगा, लेकिन इसमें x की वैल्यू अगर आप रखोगे तो आपको नहीं पता है क्या आएगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन रैंडम है, कुछ भी आ सकता है कि नहीं। तो इसीलिए जब इसका आप जब जब इसका x और y का जब आप वो बनाते हो ना प्लॉट्स, तो आप देखते हो क्या मिलता है आपको? स्कैटर डायग्राम मिलता है ना। स्कैटर डायग्राम ही बताता है कि ये रैंडम है कि नहीं है कि नहीं। अगर मान लो लाइन हो जाए पूरा, तो रैंडमनेस खत्म ना। जैसे एक्स वाई, जैसे मान लो किसी वेरिएबल में, किसी दो वेरिएबल है या कोई वेरिएबल, अगर रैंडमनेस चेक करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? भाई स्कैटर प्लॉट देख लेते हैं कि कैसा है ना, बिखरा पड़ा है सब, रैंडमनेस है ना। अगर मान लो एक ट्रेंड है कोई, चाहे लाइन हो चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो उसी में हम लोग क्या निकालते हैं? लाइन फिट करते हैं, है ना बेटा। और मान लो अजीबो गरीब टाइप से है, तो उसमें आपका कुछ नहीं फिट होगा, बढ़िया फिट करोगे लेकिन कोई मतलब नहीं है, कितना एरर रिड्यूस करा लोगे, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अब जब इसमें आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालोगे, तो वो जो रो आएगा ना, दैट वैल्यू विल बिटवीन दिस, ठीक है बेटा। बताओ पहले, 0 और 1 के बीच में रहेगा हमेशा, है ना। और किसी ने प्रूव भी किया था कि जब आपका इस तरह का मॉडल होता है, तो एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे, वो आपका रो से मतलब 1 -1 तो नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा क्योंकि रिलेटेड है, वो आपका 1 -1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। बताइए ना बेटा। एक तो देखो ये आपका रैंडम वेरिएबल का हुआ कोरिलेशन कोफिशिएंट ना, जब x और y आपके रैंडम वेरिएबल हो, ठीक है बेटा। एक आपको वेरिएबल आपको दे देगा, x और y वेरिएबल दे देगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आपको डेटा दे दिया जाता है x1 से लेकर के x2 डॉट 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 xn, और फिर y1 से लेके y2 डॉट 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 yn। अब ये एक्चुअली जो डेटा है ना, ये कहां से आ रहा होगा? किसी पॉपुलेशन से आ रहा होगा, और उस पॉपुलेशन का एक रैंडम वेरिएबल रहा होगा, है ना। तो उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट ये हम लोग निकाल देंगे। अब ये सैंपल का कोरिलेशन निकालते, इसको इस कोरिलेशन कोफिशिएंट को बोला जाता है सैंपल कोरिलेशन, ठीक है। इधर देखो, इसको बोला जाता है पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट ना। देखो कोवेरियंस क्या है, ये क्या बताएगा? कोवेरियंस पॉपुलेशन, दोनों पॉपुलेशन के बीच में कोवेरियंस, और वेरियंस ऑफ एक्स क्या बताएगा? पॉपुलेशन वेरियंस।
वेरिएंस ऑफ वाई, पॉपुलेशन ऑफ वाई वाला जो पॉपुलेशन उसका वेरिएंस। तो ये मिला जुला के ओवरऑल पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। लेकिन ये जब आप डेटा ले लेते हो तो इनके बीच जो आप कोरिलेशन निकालते हो आर और एक्स वाई, तो ये आपको जानते हो क्या देता है, ये आप ऐसे लिखोगे ना, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार, ठीक बेटा। ये आपका 1/n, वैसे 1/n लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि कट जाएगा आपका i इक्वल टू 1 से n, और ये आपका रूट समेशन i इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर समेशन i इक्वल टू 1 से n वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर ना बेटा। ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, उसको बोलेंगे पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसके बेसिस पे आप टेस्ट भी करते हो कोरिलेशन कोफिशिएंट का, है ना। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों को पता होगा। तो ये वैल्यू आप निकाल करके आप टेस्ट करते हो। इसमें आपका कौन सा टेस्ट लगता है पता है, टी टेस्ट लगता है ना। इसमें आपका कौन सा टेस्ट लगता है, टी टेस्ट, पता है ना, बताइए, है कि नहीं बेटा। और इसमें स्टैटिस्टिक जैसे मान लो एच नॉट इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 0 वर्सेस h1 रो इज नॉट इक्वल टू 0, जब आप टेस्ट करते हो तो इसमें जो टेस्ट स्टैटिस्टिक मिलता है वो r रूट 1 माइनस आर स्क्वायर रूट n माइनस 2, ये क्या फॉलो करता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन n माइनस 2, ठीक है। तो ये जो सैंपल से मिल जाता है, और ये रो कौन सा वाला था, ये वाला, दिस वन, ठीक है। फिर आप टेस्ट कर लेते हो तो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा कोरिलेशन के बारे में कहानी, आपका कोरिलेशन का कोफिशिएंट, ये वो सब कुछ, ठीक है। अब इसके बाद आपका टॉपिक आता है मल्टीपल कोरिलेशन।